वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो सन 2021 में चर्चा में रहे हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना रेड क्रॉस का उद्देश्य है। इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। इन्होंने 1863 में जेनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना की थी। हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष पीटर मॉरर। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत 1920 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ये पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसका स्थान WTO ने लिया था। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार एवं क्रियाशील कार्यप्रणाली तैयार करना। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य इसके 164 हैं और 164वां सदस्य है अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन आया था अभी कि WTO का नया बना हुआ जो सदस्य है वो कौन है, अंतिम सदस्य? तो उसका राइट आंसर था अफगानिस्तान, 164वां सदस्य। महानिदेशक इसकी नागोजी ओकोंजो इवेला, ये नाइजीरिया की हैं। ये WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। ओके, तो नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम है। उप महानिदेशक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है, ये भारतीय हैं। और CEO अनिल सोनी है, ये भी भारतीय हैं। ये प्रथम CEO हैं WHO के। मुख्यालय कार्य निदेशक कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, भारतीय हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री। और वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस का मतलब कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, G7 अगला टॉपिक है हमारा, G7 का उद्देश्य है अमेरिका और सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। इसकी उद्देश्य ये है। G8 की पहले ये G8 थे, मतलब 8 सदस्य थे। सन 2014 में रूस हट गया था। इसकी ट्रिक है याद रखने की, GF जूस। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। GF जूस। और 47वीं जो बैठक हुई थी इंग्लैंड, बैठक जो सन 2021 में होने वाली है, इंग्लैंड में होने वाली है, इसमें इंग्लैंड ने इनवाइट किया है भारत को। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को अतिथि के रूप में वो इनवाइट किया गया है। ओके, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है आपात स्थिति में लोगों के जीवन को बचाना और परिवर्तित हेतु खाद्य सहायता प्रदान करना। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में है। अध्यक्ष डेविड बीसली हैं। और ये स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WFP का सन 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि संबंधी शोध विषय का अध्ययन करना। स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर रोम, इटली में है।
अध्यक्ष चू डोंगयू इसके अध्यक्ष हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसके 75 साल हो गए थे, तो भारत सरकार ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, स्थापना 19 दिसंबर 1966, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष अशोकावा हैं और उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। इसके 68 देश सदस्य हैं, जिसमें 49 देश एशिया के हैं और 19 देश अलग महाद्वीपों के हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, खिलाड़ियों के सुरक्षा और मतलब खेलों से पहले जो जांच होती है उसके लिए ये एजेंसी है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा है। अध्यक्ष बिटोल्ड बांका। ओके, इसी तरह भारत की भी एक एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, स्थापना सन 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में। अध्यक्ष खेल मंत्री होते हैं, वर्तमान में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। ओके, और अभी नियुक्त हुए हैं महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो नेक्स्ट है हमारा ये प्रोटोकॉल हैं, 3 प्रोटोकॉल हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जिनेवा प्रोटोकॉल। तो पहला हम समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल उसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। स्थापना 11 दिसंबर 1997, लागू 16 फरवरी 2005 को जापान में लागू किया गया। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उद्देश्य ओजोन परत संरक्षण के लिए, ओजोन की परत है उसे संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। स्थापना 16 सितंबर 1987, स्थान मॉन्ट्रियल कनाडा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं हम। अगला प्रोटोकॉल जिनेवा प्रोटोकॉल, उद्देश्य क्या है? जैविक हथियार को रोकने के लिए। स्थापना 1972 में, लागू 1975 में और भारत इसका सदस्य बना था 1973। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना सुना जा रहा है कि चीन ने जैविक हथियार से लड़ने के लिए कोरोना का वो किया था, यूज़ करने के लिए उसका बनाया गया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जिनेवा प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है, जैविक हथियार से रिलेटेड है। महामारी संरक्षण अधिनियम, सर्वप्रथम जे वुडवर्ड ने ब्लैक डेथ प्रसिद्ध ब्यूबोनिक प्लेग के दौरान महामारी रोग विधेयक प्रस्तुत किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेम्स वेस्टलैंड ने की थी। लागू 4 फरवरी 1897 में हुई थी। ओके, महामारी संरक्षण अधिनियम इम्पोर्टेंट है, कोरोना से महामारी फैल रही है तो हो सकता है आप पूछ लें। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, उद्देश्य विश्व युद्ध में ग्रस्त सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। CEO अंशुला कांत हैं, ये भारतीय हैं और सदस्य 189। ये विश्व बैंक के अंग हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अगला है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अगला है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ओके, तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हम अगली वीडियो के लिए, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा, वो इंडिया
में जितने भी इम्पोर्टेंट हैं एजेंसियां या संस्थान, उसके लिए आएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। थैंक यू।